हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये रीडिंग आप तक पहुंचना संयोग नहीं है। इस रीडिंग में कोई तो बात ऐसी है जो आप तक पहुंचना, या कोई मैसेज ऐसा है जो आप तक पहुंचना यूनिवर्स खुद चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग आप तक पहुंचना क्यों आवश्यक है। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला है कार्ड पॉपअप होकर नंबर 5 की एनर्जी के साथ आप अपनी कोई बहुत बड़ी परेशानी पर विक्ट्री पाने वाले और बड़ी शानदार तरीके की और बड़ी अनएक्सपेक्टेड। द मैजिशियन का कार्ड, वाओ गाइस वाओ। और मैजिशियन के ऐसी कोई समस्या गाइस, ऐसा कोई परेशानी आपकी जिसको सॉल्व करने में आपने जी जान शिद्दत पूरी लगा दी है, यानी आपने दिन को दिन नहीं देखा है, रात को रात नहीं देखी है, उस स्थिति को आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी है जो स्थिति आपको अपने कंट्रोल से बाहर लगी। यानी सब हार मान जाते हैं ना, वहां पर आपने शुरुआत करी है और आपने ऐसी शुरुआत करी है, इतना वर्क दिया, इतनी मेहनत दी, इतनी शिद्दत दी है कि उसमें एक समय के बाद में अब जाकर ना आपको विक्ट्री मिल रही है गाइस। और डेफिनेटली गाइस, जो भी आपने काम करके परिणाम राम भरोसे छोड़े हैं ना आपने, कि मैंने तो अपनी मेहनत कर ली, मैंने तो अपना कर्मा दे दिया, अब मालिक आप जानो आपने क्या करना है। अगर मन में ये वाले भाव आ रहे हैं मेरी खुशियों के चुंबक, तो आपने खुशी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, आपने विक्ट्री को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। डेफिनेटली जो काम आपने किया उसमें 101% आपको सफलता मिलकर रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम देख कर आए हैं, बहुत सारी मेहनत करी है आपने, तो प्यारे बच्चे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है बेटू। और अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयारियां की है, एग्ज़ाम दिए हैं और अब सोच रहे हो कि क्या रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे नहीं आएंगे, डर लग रहा है मन में, थोड़ा सा संकोच है, हालांकि खुद को ही पता है हाँ मैंने अच्छे से एग्ज़ाम तो दिया है ना, लेकिन फिर भी मन में डर लग रहा है। मैजिशियन वाली एनर्जी में होगा ऐसा। आपने ये कार्ड कह रहा है कि जिस काम ने आप में शिद्दत दी है, जिस काम में आपने मेहनत बहुत दी है ना, वो उस काम में अब इस बार आपको असफलता नहीं देखने को मिलेगी। बधाई हो आपको। गवर्नमेंट जॉब के लिए किया है आपने, एग्जाम दिया है, डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई काम बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत दी है, ठीक है, डेफिनेटली वो आपका काम बन जाएगा। इस बार की आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली है गाइस। इस बार आपने कहता ना साम दाम दंड भेद, हर तरीके की नीतियों को अपना लिया है। मतलब कहते हैं ना, जितने पापड़ बेल सकते हैं किसी काम को करने के लिए, की बारी में करके आप फ्री हो गए हो, है ना, तो उस काम में आपका जीतना बहुत अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट पर विजयश्री प्राप्त कर जाना कैसे, ये है आपके लिए। और एक और चीज देखने को मिलेगी बहुत अच्छी, आप में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है घर में, हो सकता है कहीं पर बाहर भी आपका माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ें बनेगी, जैसे ड्रामा क्रिएट हो जाए या फिर छोटी बात का तूल बने जैसी स्थितियाँ बन जाएगी। ऐसा हो सकता है, छोटे स्तर पर हो सकता है ना। पर आपकी एनर्जी कैसे होगी, ये तो चीज़ें चलती रहेगी, है ना, इनकी वजह से मैं अपना समय क्यों खराब करूँ, या मैं अपनी एक लाइफ की अच्छी ऊर्जा है उसे मैं क्यों खराब करने की कोशिश करूं। मतलब एक नेगेटिविटी जो आप पर हावी होने की कोशिश करेगी ना आपके समय को खराब करने के लिए, उस नेगेटिविटी को आप अलाउ नहीं करोगे। मतलब इस सेटिंग को आप परमिशन नहीं दोगे, पता है, इनेबल नहीं करोगे ऐसे स्विच को आप। बिल्कुल, ये परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा। मतलब गलत चीज़ों का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा गाइस। और ये बड़ी शानदार बात है, इसका मतलब कि आपका माइंड कितना स्मूथ और शांत रहने वाला है। कोई भी नेगेटिविटी आप पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, जबकि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि नकारात्मकता सबसे पहले आप पर इफेक्ट डालती है, दौड़ी दौड़ी इफेक्ट डालती है, और आप खुद भी एक्सेप्ट करते थे, जल्दी से परमिशन दे देना ऐसी सेटिंग को। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप में ना एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मामला बन गया है, बनता रहेगा, सुधरता रहेगा। मैं अपने काम पर फोकस करूं, ठीक है, मेरी एनर्जी को मैं संतुलित रखूं ताकि मैं इन चीज़ों को सुलझा सकूं, वो वाली बात। ये परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप अपने समय की वैल्यू भी करने वाले हो गाइस, और अपने लिए स्टैंड लेने वाली थोड़ा सा विचार भी आप में आएगा।
ठीक है, मतलब थोड़े अच्छे चेंजेस आप में देखने को मिलेगा। एक ये भी हो सकता है कि खूब सारे लोगों से आप मिलोगा, यानी कहीं से आपका इनविटेशन आ सकता है, या कहीं ऐसी जगह पर जाकर हो जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ में आप हो। तो या तो ट्रैवल हो सकता है, या किसी शादी समारोह में हो सकता है, पार्टी में हो सकता है, आपको इनविटेशन दिया जाए, ये हो सकता है। पर अनोखे दिखोगे आप उनमें सब में, आपको ऐसा लगेगा सबकी निगाहें मुझ पर है, ये होगा। पर आपका ऑरा ही अलग होगा गाइस। लोग ना एक अच्छे भाव में आपको देखेंगे या नोटिस करेंगे आपको, ये चीज़ आपके साथ होगी। सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक की रीडिंग में एक लगी है गाइस कि आपकी मेहनत आपकी असफलता को लेकर नहीं आएगी, आपकी मेहनत आपकी सफलता को लेकर आने वाली है। ओके, कुछ चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। देखो, आप अगर चाहते हो कि आपके समय का दुरुपयोग ना हो, आप अगर चाहते हो कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सुधरे, है ना, तो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है गाइस। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, पर आपको उनमें से छांटना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन सी स्थितियाँ आपकी कंट्रोल में है। आप एक पावर लेकर आए हो गाइस, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, और मैजिशियन की एनर्जी अपने आप में मैजिक मैजिक होता है गाइस। मैं सच कहूँ ना, ऑनेस्टली कहूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैजिशियन की एनर्जी वो है कि मृत प्राय शरीर जो होता है ना, उसमें भी जान फूंक दे, बाकायदा गाइस। ये वो एनर्जी है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि मालिक का आशीर्वाद या मालिक की ही ऊर्जा, जिनके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। बट पॉइंट वहाँ पर आकर अटक जाता है कि किसी इंसान को अपनी ही इस ऊर्जा के बारे में जानकारी नहीं हो, जैसे वो अपनी ऊर्जा को भूल चुके हैं। अब उनकी ऊर्जा किस तरीके से वापस से बिल्ड होती है, वापस से पनपते, डेवलप कैसे होती है, जब वो मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपनी मैजिशियन वाली ऊर्जा में होने के बाद में भी अपनी इस ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे हो। देखो, अभी आपका काम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैजिशियन वाली एनर्जी को पूरी तरीके से फील कर जाओ, ऐसा नहीं हो रहा। हो सकता है आपको ऐसा लगे लक बन गया मेरा, है ना, हो सकता है मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया, या मैंने मेहनत इतनी जमकर करी है, वो वाली बात। लेकिन आप एक हो ना, एक श्योर हो कोई इंसान, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा मेरा ये हो जाएगा, उसमें डाउट वाली बात नहीं आती, है ना। इंसान की लाइफ में सारी सिचुएशन जो होती है ना, उनके काबू में होती है। ये आपकी ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा को अभी आप पूरी तरीके से जांच नहीं पाए हो गाइस, संभाल नहीं पाए हो, समझ भी नहीं पाए हो। और आपको ये जानने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्का हल्का कभी कभी आपको फिर भी कॉन्फिडेंस का टूटा हुआ फील होना, ये चीज़ फील होती है आपको, जो गलत में जा रही है गाइस। अभी भी आपको हल्का सा अधूरापन फील हो रहा है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि एक हल्का सा अधूरापन सा फील होना, जबकि मैजिशियन की एनर्जी कहते हैं परिपूर्ण एनर्जी है, इसमें है ही नहीं, अधूरापन तो है ही नहीं गाइस। ओके, ओके, इसका आंसर आया है कि कभी कभी द स्टार की एनर्जी। और ओके, देखिए, वो कह सकते हैं, ये रीडिंग ये कहना चाहती है कि तैयारी कर लो गाइस कोई बड़े जश्न की। कारण क्या है, दौड़े 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 कह सकते हैं, शीघ्र अति शीघ्र कह सकते हैं कि कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुंचने वाली है, कोई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। वो समाचार मिलने वाला है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ये एनर्जी आई ना, ये मुझे समझ में आ गई कि कोई ना कोई तो एक नेगेटिव चीज़ फील हो रही है आपको, उसके बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है पास्ट जो है ना, वो उसकी वजह से आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे हो। जब तक पास्ट रिलीज नहीं होगा, तब तक आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझ पाओगे, और जैसे ही आपका पास्ट रिलीज होता है, कुछ लोगों को आप फॉरगिव करते हो, अपने आप आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका किन्हीं लोगों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है गाइस।
है ना, अपने सोच को एक नया डायरेक्शन दो। देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी हुई होगी कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया होता तो शायद आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं बनती। तो एक इस तरीके से खुद को सांत्वना पुरस्कार दे दो, है ना, कि उन लोगों के गलत करने की वजह से आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, अब बाकी का न्याय जो है वो मालिक कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से ही सही, लेकिन दिल को खुश करने की कोशिश करो, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एक तो सप्ताह में कोई चीज़ बड़ी मिल जाएगी आपको, तो स्टार की एनर्जी यही कह रही है। एक नहीं 3-3 कार्ड आए हैं गाइस, है ना, जो यही कह रहे हैं कि कोई बड़ी परेशानी उसका भी रिलीज होना, आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए, वो वाली स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी। द स्टार की एनर्जी आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखो, फ्यूचर आपका ब्राइट है, आपके सपने साकार होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। और ये जो समय चल रहा है ना, वो आपके चैलेंजेस को ख़त्म करने वाला टाइम बना हुआ है गाइस, है ना। ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अंधेरे में किसी ने लाइट लगा दिया आपके लिए, रोशनी कर दिया, आपकी लाइफ को रोशन कर दिया। ये वो वाला समय बना हुआ है, मतलब एक हो ना ब्रह्म मुहूर्त वाला समय है। लेकिन इंसान सोचता है कि अभी भी रात चल रही है, तो अभी रात नहीं चल रही है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कोई नियर नियर में एक बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है और आपकी कोई इच्छा भी पूरी होने वाली है। ये कार्ड भी यही कहता है कि कुछ बड़ा स्पेशल आपके लाइफ में होने जा रहा है जो आपके स्ट्रेस को कम करेगा। मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके बनेंगे लाइफ में, रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, है ना। आपके मतलब बिजनेस को लेकर भी ट्रैवल हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग बनेगा ऐसे, यानी एक साथ एक समय में काफ़ी सारे काम जो है आप कर पाओ, यानी आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक, इतनी एक्टिव, इतनी सक्रिय आपको फील होगी कि आप एक साथ काफ़ी सारे काम को कर पाओ, है ना। ये होता है, और जब इंसान ऐसा करता है ना तो उनमें बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होता है, तो ये भी चीज़ आपके साथ होगी। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, और आप उस ऊर्जा को जैसे ही पहचान लेते हो, अपनी उस ऊर्जा को पहचान लेते हो ना, तब आपकी लाइफ में बहुत आसानी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूँ कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं गाइस, जिसका बेसब्र होकर इंतज़ार किया है, जो आपको चाहिए चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट की कुछ चीज़ों को रिलीज़ करो, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करते, एक बर्डन को रिलीज़ करते आप अपनी मैजिशियन वाली पावर में आओगे, है ना। आपके काम सदेंगे गए। सबसे पहले ये मत सोचो कि किस्मत ने कर लिया, है ना, ये आपकी मेहनत भी है। जो आप एक किसी बात में बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने वाले हो ना, ये आपकी मेहनत भी है ना। ये आपका हर तरीके से सिचुएशन को समझने वाला भाव है। तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लो, है ना, बिल्कुल भी हल्के में मत लो। आपको इन दिनों में हो सकता है ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा होगा, ब्लू कलर की बर्ड हो, ब्लू कलर की बटरफ्लाई हो गई, ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए लोग ज़्यादा दिखना, आपका खुद का ध्यान हो सकता है ब्लू कलर के कपड़े पहनने पर होता होगा, या अभी भी जब रीडिंग देख रहे हो आपके आसपास में ब्लू कलर उपस्थित है, 100% उपस्थित है, या तो कपड़े पहने हुए होंगे या कुछ ना कुछ तो ब्लू कलर आपके इर्द गिर्द में है जो इस रीडिंग से मैच करता। ब्लू कलर या फिर एक डार्क पर्पल कलर कहते हैं ना, ये इस तरीके का दोनों में से एक कलर आपके पास है, जो ये कहता है मन की शांति आपको मिलनी, है ना। आपका मन अंदर से भीतर से हील होना चाहता है, अपनी कोशिश करना चाहता है, पर यहाँ पर कहाँ जा रहा, आपकी कोशिश सफल में जाएगी और आपका मन खुश होगा। कारण क्या है, ब्लू कलर की एनर्जी जो है ना, ये एक न केवल न्याय के बारे में बात करती है, एक आपकी लाइफ में शांति स्थापित हो ना उसके बारे में। और दो दो कुंभ की एनर्जी है, मटकी की एनर्जी है। इसका सेंस क्या है, और पानी बहता हुआ, यानी इमोशंस इतने फुलफिल होना, यानी जहाँ जहाँ आपको अभाव लग रहे थे उन कमियों को यूनिवर्स के द्वारा पूरा करना। आप समझो, बर्ड्स का बार बार दिखने का सेंस बहुत बड़ा होता है। कैसे छोटे स्तर पर छोटी बातों को नहीं बताती, आपका ऐसा लगे बर्ड्स ही तो है, क्या ही कर लेगी, क्या ही कोई संकेत दे देगी। बर्ड्स के संकेत बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। सपने में भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी बर्ड्स दिख रही होगी, या बहुत सारी गाय, है ना, झुंड, ये दिखेगा ना 100%। एक बार आपका समय थोड़ा सा कठिन होगा, हो सकता है कुछ ऐसे चैलेंजिंग समय आपकी लाइफ में आए या बीते होंगे, आए होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते, या ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन उन चीज़ों पर आपका विक्ट्री पाना बड़ा आसान रहा। यानी धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ चीज़ों को सीख रहे हो ना,
बिल्कुल कुछ सीखना आपका बहुत ज़्यादा बना है और कम समय में बहुत कुछ सीखना ये बना है, तभी आपको स्ट्रगल ज़्यादा लगा गाइस, वरना स्ट्रगल वाली बात ही नहीं है। आज आपकी एनर्जी बड़ी अलग है, बड़ी स्मूथ है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, है ना। तो ये चीज़ें तो कोई बड़ी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है, उसके लिए मालिक आपको रेडी कर रहे हो, उसके लिए आपको आपकी हेल्थ को लेकर वगैरह जो भी चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी है, वो अलग अलग गाइडेंस के आधार पर आप तक पहुँचेगी, किसी रीडिंग के आधार पर पहुँचेगी। देखना आपके आसपास के लोग, आपके परिवारजन भी आपको यही कहेंगे अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, थोड़ा हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज योगा वगैरह करो। ऐसे गाइडेंस आपको अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा मिलेगी और उससे आपको फ़र्क भी देखने को मिलेगा। कारण क्या है, यूनिवर्स अलग अलग तरीके से साइन देकर आपको समझाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी आने वाली है, आप डे बाई डे उस खुशी के नज़दीक जा रहे हो गाइस, है ना। तो फिर से कहूँ रेडी रहना। मुझे फिर से यहाँ पर देखो ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नज़र आ रही है। इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है और गुड न्यूज़ मिलेगी आपको न्याय को लेकर, और उस न्याय को लेकर होगा जिस इंसान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द इस्तेमाल किए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गलत बोला है, और ऐसा गलत बोला है कि उनके शब्द आपको कभी भी आप भूल नहीं पाए हो। उठते बैठते या कभी भी वो शब्द से संबंधित जुड़ी हुई बात अगर आपको दिमाग में चलती है ना, तो आपको रोना आ जाता है या आंसू आ जाते हैं कि किसी इंसान ने इतना अपने शब्दों से आपको हर्ट किया है ना। जिस इंसान को लेकर आपके मन में अभी रीडिंग देखते टाइम बात क्लिक करिए ना कि इस इंसान ने मुझे इतना गलत लेवल पर गलत बोला है, उस इंसान को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। ये होगा, मतलब न्याय होगा आपके साथ, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ, ये कार्ड अलग अलग टेक्स्ट से आ रहा है गाइस। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि पर्सनल पावर को बनाए रखो गाइस, और थोड़ा आप असर्टिव होने की कोशिश करो गाइस। आप जितना सकारात्मक रहोगे, जितना लाइफ के प्रति अपना नज़रिया अच्छा रखोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर एक चीज़ पर आपको शंका का डंका नहीं बजाना है। आप किंग वाली एनर्जी में, आप क्वीन वाली एनर्जी में, सबसे पहले तो खुद पर शंका का डंका नहीं बजाना है। खुद में कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करो। आप कमज़ोर इंसान नहीं हो, पता है, आप सिचुएशन से डरने वाले इंसान नहीं हो। हाँ, जब तक आप उसमें भागीदारी नहीं लेते हो ना, आप डरते हो, और जब जिस दिन आपने उस सिचुएशन में भागीदारी ले लेना, तो सब डर जाएंगे, लेकिन आप नहीं डरोगे, क्योंकि आप लॉयन वाली एनर्जी में हो और आपके सर पर ताज है, यानी किंग वाली एनर्जी। किंग जो होते हैं ना, वो कभी भी डरते नहीं है, वो स्थिति को लास्ट तक में हैंडल करते हैं, उसमें विक्ट्री पाते हैं, और यही चीज़ आपके साथ है कि आप जब तक भाग नहीं लोगे ना, तब तक आप डरोगे। जब आपने भाग ले लिया, तब आपको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। ये चीज़ आपके साथ है। थोड़ा समय आपको इस समय में कह रहा है, अगर कुछ लाइफ में चीज़ें बदल रही है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, आप थोड़ा सा खुद पर अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, नियंत्रित करने की कोशिश करो गाइस। अपने आत्मविश्वास को टूटा हुआ सा फील मत करो। थोड़ा सा आपका शरीर अभी रेस्ट ले रहा है, या आप थोड़े टाइम के लिए दहाड़ नहीं लगा रहे हो, लेकिन इसका सेंस यही नहीं है कि आपको दहाड़ लगाना नहीं आता, है ना। आपने जितना खुद को स्ट्रॉन्ग समझाना, उससे जब तक आप में रियलाइजेशन नहीं आएगा ना, सॉरी फॉरगिवनेस नहीं आएगा ना, तब तक आपकी जो साहस है ना, आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बूस्ट होता है, वो फील नहीं है होगा गाइस। ये होगा आपके साथ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके मन की शांति तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप फॉरगिवनेस ना अपनाओ, है ना। प्लीज़ आप इस बात को ऐसा नहीं समझना कि आपके माफ़ करने से यूनिवर्स भी किसी इंसान को माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से मन में मैल भाव मत रखो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, तो आपको किन्हीं लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होना पड़ेगा, और जब तक आप किसी लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त नहीं होंगे, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उस एनर्जी को आप बार बार इन्वाइट कर रहे हो थॉट के रूप में, ऐसे नहीं पर थॉट के रूप में। वो आपने गलत चीज़ नहीं करनी है। पता है, कई बार कहा जाता है कि कभी भी कोई नेगेटिव इंसान हो ना, ये उनकी हरकतें नेगेटिव हो या नकारात्मक आत्मा हो, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बहुत कम बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बात करनी चाहिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ना। और आपका ध्यान मोस्टली नकारात्मकता पर जाता है या नकारात्मक बातों पर जाता है। कोई ऑफर आने वाला है गाइस आपके लिए, और बड़ी शीघ्रता से ऑफर आ रहा है। लवर्स, आजकल ये कार्ड भी आ रहा है, क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसमें तो भाग्य साथ देने वाला है ना।
इसमें भाग्य साथ देगा, डेस्टिनी यही है गाइस कि बार बार घूम घाम कर एक ही पर आकर रुकना। अगर डेस्टिनी यही है तो यही मिलेगा, ठीक है। देखो गाइस, इन दिनों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि चाहे कोई भी डेक लो ना, उस डेक में एक चीज़ ज़रूर आती है, स्ट्रेंथ का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। मतलब अब आपके भाग्य का आपको साथ देने के बारे में। और ये जो समय बना हुआ है ना, वो भी कुछ इस प्रकार का है कि आपका भाग्य आपका जमकर साथ देवे, है ना। आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाली है। जो भी डिलेस आपकी लाइफ में चल रहे थे, जो बार बार आप सामना कर रहे थे, बार बार ऐसी स्थितियाँ उभर उभर कर आपके सामने आ जाती थी कि कुछ भी कोशिश करो आखिर में जाकर आपको असफलताएं मिल रही थी, है ना। तो वो डिलेस जो है वो खत्म होने जा रहे हैं गाइस। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आप देख लेना गाइस, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस काम में इतनी तो प्रशंसा मिलनी है आपको, इतना ही काम अच्छे से करना, इतनी आपकी एकाग्रता लगनी है, और उसमें सफलता मिल रही है तो बहुत अच्छे से मिल रही है, प्रोग्रेस मिल रही है, उन्नति मिल रही है, तो वो आप देखना कि ग्रोथ किस आधार पर आपको मिलती है, ग्राफ कितना ऊपर चढ़ता है उसका, है ना। ये कहा जा रहा है। और बहुत प्यारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं गाइस। एक नया सर्कल कह लो गाइस, यूँ कह लो जीवन की एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, और इससे पहले आपने इस जीवन यात्रा को कभी नहीं जिया है गाइस। मतलब ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा। कहा ना, यहाँ पर भी एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है, आपके पास आती हुई नज़र आ रही है गाइस। किसी इंसान का आपके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत अच्छे वे में, ये होगा आपके साथ। कोई इंसान हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हो किसी के साथ बिजनेस करने के बारे में, कोई इंसान सामने से ही आपको ये कह दे कि आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। ये चीज़ होगी आपके साथ, है ना। ये है, जो भी चीज़ें प्रायोरिटी पर है ना, आपका भाग्य सबसे पहले आपके लिए वही चीज़ लाकर देगा। उन चीज़ों को लेकर जो डीले थे ना, वो खत्म होंगे गाइस आपके, ठीक है। ये कहा जा रहा है वाकई में जो चल रहा है ना, ये ग्रेट सक्सेस, फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर है ना, प्रॉस्पेरिटी को लेकर है। ये एक्चुअल में सक्सेस दिलाने को लेकर है गाइस, है ना। ये आपको ऐसे लाइफ देने को लेकर है कि जहाँ पर सच में आपको किसी भी प्रकार की खुशी की कमी नहीं हो। और अभी जैसे कहता है ना कि यहाँ तो आपकी कोई भी काम बने नहीं, कोई भी खुशी मिली नहीं, और अब जब मिलेगी तो एक के बाद एक और शीघ्रता से मिलेगी, क्योंकि समय, मैंने बार बार कहा है कि अभी का समय ऐसा बना हुआ है कि परिवर्तन आपकी लाइफ में हो पर बड़ी शीघ्रता में हो, बड़े अच्छे हो। मतलब कोई काम शीघ्रता से भी होना पर बहुत अच्छे लेवल पर होना, ये बहुत कम देखने को मिलता है सच में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में कुछ काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में आपके काम बड़े बेस्ट में जाएंगे, अच्छे में जाएंगे। ये भी होगा आपके साथ, ठीक है। दूसरा, शरीर, कमर और क्या कह सकते हैं, पैरों में अगर आपके ज़्यादा पेन रह रहा था, तो अभी इस समय में आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। ये भी होगा आपके साथ, है ना। और कोई ऐसे रिश्तों में मनमुटाव आपके चल रहा था परिवार के लोगों के साथ, तो वहाँ पर परिवार में रिश्तों का भी संभलना, सुधरना, आपके टर्म्स अच्छे जाना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। समय में भाग्य का साथ आपको जमकर मिलेगा। जो बड़े मुश्किल काम आपको लग रहे थे वो भी संभव हो जाने हैं, और प्रशंसा भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही हो। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस। भले बेबस होकर करो, किसी भी प्रकार से करो, पर ये एक अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिल ही रहा है। मैं कुछ और गाइडेंस भी देखूं आपके लिए कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग आप तक क्यों पहुंची है और आपके सवालों के क्या आंसर इसमें निहित है। आपका भाग्य आपके लिए सेलिब्रेशन को लेकर आ रहा है। ये द वर्ल्ड का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है गाइस। बिल्कुल, देखो, जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी पर उड़ेलना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ में जश्न की कमी नहीं रहेगी गाइस। क्योंकि एक चीज़ दोनों कार्ड मुझे कह रहे हैं, नंबर 7 की एनर्जी के साथ नंबर 5 की एनर्जी आई थी अभी, जिसमें भी बताया था कि एकदम डायरेक्टली बताया गया है कि अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में कोई जश्न मनाए ना, ऐसी कोई तैयारियां शुरू होंगी देखना। जैसे किसी चीज़ को, जैसे आज अभी बैठे हो, आपको पता नहीं दोपहर तक में, शाम तक में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। इतना अच्छा कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई काम बन सकता है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो द वर्ल्ड की सिचुएशन हो ना, कि एक लाइफ को टर्न कर ले, एक नया चैप्टर शुरू कर ले, वो चीज़ हो सकती है, पर बहुत अच्छे वे में, खुशखबरी के आधार पर, दिल को खुश करने के आधार पर। क्योंकि नंबर 29, ये कहा ना,
परिवार में भी अच्छा होगा गाइस। परिवार पर अगर किसी की बुरी नज़र थी, रिश्तों नातों पर किसी की बुरी नज़र थी, तो आर्कएंजल माइकल आपकी उसमें रक्षा कर रहे हैं, आपके रिश्तों को बचा रहे हैं गाइस। आपके परिवार के रिश्ते जो है ना, उन पर आपको एक कोई मिरेकल देखने को मिलेगा, है ना। रिश्तों पर से नकारात्मकता खत्म होती हुई ये भी नज़र आएगी आपको, है ना। ये होगा, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, परिवार के साथ आपके तालमेल अच्छे जाएंगे, ये भी है। भाग्य साथ दे रहा है, कहने का मतलब क्या है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। ब्लॉसमिंग अवेयरनेस, ये देखो, जितनी भी मेहनत करी है उस पर मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, और जब आप मेहनत कर रहे थे तब आपको असफलता मिल रही थी, तब आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी। 3 नंबर आपको बार बार दिखे, अलग अलग रूप में हो सकते हैं, साइन के आधार पर हो सकते हैं, है ना, बर्ड्स के आधार पर, बटरफ्लाई के आधार पर, किसी भी प्रकार से हो सकता है। नंबर 3 की एनर्जी आपको दिखी, और तब आप जितनी मेहनत करो, लेकिन आपका दिल भी यही कह रहा है कि आपको मेहनत करते जाना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम मिलेगा, और आज वो समय बना हुआ है जब आपको इसका परिणाम मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब आपको साइन क्या मिलेंगे, आपको नंबर दिखेंगे 3883, ये नंबर आपको दिखेगा, और ये नंबर आपको ज़्यादा दिखे तब समझ आना पैसे को लेकर लाभ आपको देखने को मिलेगा, और जो काम में आप शिद्दत दे रहे थे वो काम आपका सद गया समझो। क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का काम स्ट्रेटजी लगाकर, मालिक की स्ट्रेटजी के आधार पर आपका कोई काम सधे, जिस पर नकारात्मकता हावी ना हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। स्ट्रेटजी तो आपके लिए लग गई है, इसके लिए आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत ज़्यादा असफलताएं आपने झेली है ना, काफ़ी लाइफ का संतुलन बिगड़ा है, उसके बाद में जाकर आपका ये काम कोई सदा है। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, मैजिशियन के ऊपर डोर टू रोमांस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कहाँ है? डोर टू रोमांस, देखो, दिल की चाबी मिलने वाली है ना, यानी आपकी ऊर्जा अवेकन हो रही है गाइस, और आपका दिल बड़ा प्रसन्न रहेगा, पुराने घावों को भूल जाएगा, है ना। और ज़िंदगी को कैसे खुलकर जीते हैं, निश्चिंत होकर कैसे जीते हैं, खुश होकर कैसे जीते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 3 की एनर्जी, ये 100% आपके हाथ में मंगल रेखा है, चेक कर लो, चेक कर लो। ये उसके बारे में बात कही जा रही है कि अब जो समय है ना, जहाँ पर आपको आपके भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तब आपका भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देंगे। यूनिवर्स अब आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे। आप थक चुके हो, आप यही कहते हो कि मालिक बहुत हो गई परीक्षाएं, मैंने दे दी, अब कोई परीक्षा होगी मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, एग्जाम में ही नहीं जाना, वो वाली बात। मतलब ये लाइफ को लेकर परीक्षाओं के बारे में बात कही जा रही है ना। तो आपका दिल बड़ा ताला लगा हुआ हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा जिसकी चाबी नहीं मिल पा रही थी, इवन आपको खुद को ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कुदरत आपका किसी भी तरीके से इम्तिहान नहीं लेगी, है ना। आपको आपको कोई दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, आप ना खुलकर जियो ज़िंदगी को। आपने खुद को कैद कर लिया है मन से, कि बार बार आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती, तो आपने आप खुशी से कोई लेना देना नहीं, कैसे लेना देना नहीं, आपकी लाइफ ही इस पर है ना। आपको इस ज़िंदगी में जीना है गाइस, खुश रहना, और बहुत जल्द आपकी इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं, है ना। नंबर 3 की एनर्जी ये कह रही है, मन में टेंशन है किसी भी बात को लेकर, रिश्ते को लेकर है, करियर को लेकर है ना, अपनी हेल्थ को लेकर है, परिवार को लेकर है, जो भी बात है, मालिक उस समस्या का समाधान कर देंगे, है ना। क्योंकि इसी के पास में चाबी है, और चाबी सच कहूँ ना तो इस पिंजरे के लगी हुई है, जो बिल्कुल यूं ही खुल सकता है। यानी उतने लेवल पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है जितने लेवल पर आप सोच रहे हो। 0% टेंशन है, और आप बहुत ज़्यादा उस टेंशन को दिमाग पर ले रहे हो, जबकि टेंशन है ही नहीं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अभी जस्ट कहाँ है, नंबर 3 की एनर्जी, ये देखो, है ना, यानी 3 की एनर्जी दिख गई आपको। अभी यहाँ पर वापस नंबर 7 की एनर्जी बन रही है, 3+4। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पुराने घाव बढ़ने वाले हैं गाइस, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। आपको हो सकता है सपने में भी डोर जो है ये दिखेंगे, ओपन डोर जो है ये दिखेंगे आपको, ये रेम्बो की एनर्जी हो सकती है दिखे आपको। एक्चुअल में आपकी लाइफ में मानसिक शांति की सबसे ज़्यादा कमी है, और ये आपको इन दिनों में हो सकती है कोई गुड न्यूज़ के साथ साथ आपको फील होगी
कि आप मुझे अंदर से एक ठहराओ, अंदर से एक चिंता रहित वाला भाव होना, वो देखने को मिल रहा है। पीकॉक की एनर्जी भी है गाइस। ये तो फिर से कार्ड यही कह रहा है कि आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हीलिंग मिलना जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप थोड़ा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे, है ना, अच्छा सोचोगे ना गाइस, उतना ज़्यादा आपका ना तो केवल कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, बल्कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा कुछ आपको देखने को मिलेगा, मैं क्या ही बताऊँ। आप जल्दी से अपनी लाइफ में एक कोई गुड न्यूज़ को आकर्षित कर लोगे। तो आज से प्रण ले लो कि अगर आपके साथ कोई बैठा है और केवल नेगेटिव बात कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है ना। थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, इतना नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना आप। सॉरी, कार्ड साथ आ गया, भाग्य साथ दे रहा है डेक में भी, कार्ड शफल करना में भी। सॉरी, आजकल पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी देखो इतनी फनी हो रही है, जबकि मैं ये एनर्जी नहीं थी। और ये मैंने आपको 2-3 बार बताया। ये फिर से कार्ड यही है 27, मैंने कहा ना 2772। गाइस, वॉकिंग अवे, अपनी लाइफ में अगर बैलेंस लेकर आना चाहते हो तो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ो, है ना। अब अपने आप को कैद मत रखो गाइस। आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए हो और आप बहुत कम में खुद के लिए सोच रहे हो, अपनी बाउंड्री को सेट कर दे, बस मुझे यहाँ यहाँ उड़ना है। ऐसा नहीं होता गाइस, पूरा आसमान नाप लेना है आपने। इतनी पावर, इतना शक्तिशाली इंसान हो, कहाँ कमजोर समझ रहे हो आप। और जब आपकी ऊर्जा बिल्कुल मैजिशियन वाली पावर को समझ जाएगी ना, तब आप खुद कहोगे मैं ये इस तरीके से रह रही थी, इस तरीके से रह रहा था, इतना टूटा हुआ कॉन्फिडेंस ये मेरा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरा। जबकि बकायदा नहीं है आपका मेरे शेर, आप तो मेरे लॉयन हो, है ना। अगर थोड़े टाइम के लिए दहाड़ नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दहाड़ लगाना नहीं आता। थोड़ी सिचुएशन बनने दो, फिर दहाड़ देखना अपनी, खुद सुन्न हो जाओगे, अरे ये मेरी दहाड़ है। हाँ, आपकी दहाड़ है। आपको अगर कोई खुशी चाहिए, समझना, उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। और आपको अगर लगता है मुझे लाइफ में नुकसान मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 3-3 की एनर्जी है ना, 3-3 की एनर्जी है। यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे और आपको नुकसान नहीं, आपको लाइफ में हीलिंग, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस मिलेगी। बस आपको स्ट्रेंथ रखने की आवश्यकता है। ये लो, इतने सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन कब, जब आप अपनी लाइफ की नकारात्मकता को ख़त्म करोगे, तब आपको खुद को फील होगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे ओपन हुए हैं जहाँ से मुझे लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। एंड में स्टार की एनर्जी देखो, आप यही चाहते हो कि आपके दुश्मनों से आपको मुक्ति मिल जाए, आपकी कोई भी दुश्मन आप पर नज़र ना रखे, आपकी लाइफ से थोड़ा दूर रहे। तो यही चीज़ आपके साथ होने जा रही है, आपके दुश्मनों से आपको मुक्ति मिल रही है और ऐसे लोग आपसे दूर रहेंगे, और ऐसे लोग आपसे दूर रहेंगे तभी आपके हार्ट चक्र जो है ये ओपन हो पाएगा गाइस। थोड़ा बहुत तो आपको अपने दुश्मनों के डर की वजह से भी ना आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोचते हो कि जैसे ही आपको कोई खुशी मिलेगी ये फिर से कोई प्रपंच करने की कोशिश करेंगे, वही पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराएगा और आप अब किसी प्रकार के पैटर्न को दोहराना नहीं चाहते। खैर, अब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस वाली स्थिति बन गई है ना। एक कार्ड और दो, ये देखो, yin एनर्जी गाइस, और आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं वो ना केवल आपकी खुशियों की, आपके अबंडेंस के, आपके हार्ट चक्र के, सबकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इवन आपकी रिश्ते को भी, है ना, वो सुरक्षित रखे हुए हैं। आपको नंबर 52 दिखेंगे, और जब भी आपको नंबर 52 दिखे, आप ये देख लेना आपकी लाइफ की कोई भी स्थिति है, चाहे वो आपके रिश्ते को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, फिनेंशियल मैटर को लेकर है, आपकी तबीयत को लेकर है, किसी भी प्रकार की स्थिति, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जब भी नंबर 52 दिखे, आप ये सोचना आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। जो आप जो जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, जिस तरीके से चल रहे हो ना, ये उसका परिणाम है, आपके अच्छे कर्म का परिणाम है, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल खुश रहो। रीडिंग में जो गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपकी हर परेशानियां खत्म होने वाली है। आप मालिक पर और खुद पर बिलीव रखो, जो भी आपकी लाइफ में होगा अब वो आपके हित में ही होगा। कुछ भी आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका
कॉन्फिडेंस टूटा हुआ फील होता है या आपको लगता है कि एक बाउंड्री आपके लिए बन के उस बाउंड्री को तोड़ो और तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है और आपका आत्मविश्वास उच्च हो सकता है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।